शाम की हल्की फुल्की भूख के लिए आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी यमी यमी सा टी केक। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन मीरव्स किचन। सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ एक जायकेदार कदम। आइए बनाते हैं कुछ ख़ास आपके अपने मीरव्स किचन में। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की रेसिपी में हम ना ही बिटर इस्तेमाल करेंगे और ना ही हैंड विस्कर। तो आज की रेसिपी यानी टी केक हम बनाएंगे सिंपल, घर में जो हमारे पास ब्लेंडिंग जग होता है उसी जग में हम बनाएंगे। तो ये बहुत ही इजी रहेगा, आप किसी भी टाइम घर पर बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक ब्लेंडिंग जग में मैंने ऐड कर दिए हैं 2 एग्स और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस। तो एसेंस कम से कम ऐड करें, इसकी काफ़ी तेज़ खुशबू होती है, तो हाफ़ टी स्पून इनफ रहता है। बस इसको चंद ड्रॉप्स तक ही महदूद रखा करें। तो बस यहाँ पर हम इसको अच्छे से कर लेंगे ब्लेंड। तो 2 से 3 मिनट के लिए ही हम इसको ब्लेंड करेंगे अंडे को। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर। तो मैंने 1 कप इसमें नॉर्मल शुगर ऐड की है, तो इसमें आपको शुगर पाउडर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको ब्लेंड करेंगे। और 1 कप ही हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। तो कोई भी फ्लेवर जिसमें ना हो आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा। तो ये मैंने 1.5 कप मैदा इस्तेमाल किया है और इसको मैंने पहले से अच्छे से छान लिया था। जब भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करें उसको अच्छे से छान लिया करें। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे दही। तो ये मैंने घर का दही लिया है, हाफ़ कप। याद रखिए दही खट्टा नहीं होना चाहिए, वरना केक का टेस्ट बहुत ही अजीब सा हो जाता है। और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया है हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और बस इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके हम ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ही ब्लेंड करेंगे। बीच में हम एक बार इसको अच्छे से मिक्स भी कर लेंगे ताकि इसके सरफेस पर, टॉप पर जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स रह जाते हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और हमारा स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार हो। तो देखिए यहाँ पर हमारा रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपका बैटर थिक हो तो आप इसमें थोड़ा सा रूम टेम्परेचर दूध भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कांच का बाउल। तो इसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है ऑयल से। तो याद रखिए ये माइक्रो सेव है, इसलिए मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप अगर ओवन में बेक करने जा रहे हो तो माइक्रो सेव ही बाउल इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर सारा बैटर हम इसमें ऐड कर लेंगे। और अगर आप इसको पतीले में बेक कर रहे हो तो आप उसको 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लें और 35 से 40 मिनट के लिए बेक कर लें। तो यहाँ पर मैंने इस पर टॉप पर ऐड कर दी हैं कुछ चोको चिप्स, जो कि मेरे बच्चों के बहुत ही फेवरेट हैं और वो ये केक इसीलिए शौक़ से खाते हैं क्योंकि उनको चोको चिप्स बहुत पसंद लगते हैं। तो मैं इसको बेक कर रही हूँ ओवन में। तो ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 10 मिनट्स के लिए और 30 to 35 मिनट्स के लिए हम इसको बेक कर लेंगे। और यहाँ पर ये परफेक्टली बेक हो चुका है। मैंने टूथपिक इंसर्ट करके इसको चेक कर लिया था और बस नाइफ से हल्के से इसकी हम साइड्स रिमूव कर लेंगे। तो ये कांच का बाउल है, इसने अपने आप ही बहुत ईजीली साइड्स छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी इसकी साइड्स रिमूव करवा लेंगे और ये बहुत ही ईजीली डीमोल्ड हो जाता है। तो आप इसको लाजमी तौर पर ठंडा करें, 1 घंटे के लिए इसको ठंडा होने के लिए लाजमी रखा करें। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा केक बनकर तैयार हुआ है और मोल्ड में भी बिल्कुल भी नहीं लगा है और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है और लुक वाइज ही बहुत ही यमी लग रहा है। तो अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो इसकी कटिंग के लिए आप काफ़ी जो तेज़ नाइफ़ हो इस्तेमाल करें। तो देखिए कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर बना है, प्रॉपर बहुत ही ज़बरदस्त फ्लफ़ी सा हमारा ये केक बनकर तैयार हुआ है। बस इस पॉइंट पर आप जैसी चाहें इसकी कटिंग कर सकते हैं, अपनी पसंद की किसी भी तरह की आप इसकी कटिंग कर लें। तो मैं नॉर्मल सी टी केक की शेप की इसकी कटिंग कर रही हूँ। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस यहाँ पर हम इसको अच्छे से कट कर लेंगे। तो देखिए इसकी सॉफ्टनेस कितना ज़बरदस्त था, इसका टेक्सचर भी आया है। तो सभी को हम स्लाइसेस में कट कर लेंगे।
इवनिंग टी के लिए ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप बच्चों को स्कूल में लंच बॉक्स के लिए भी ये दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी को स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुपर सॉफ्ट फ्लफ़ी चोको चिप वाले टी केक्स बनकर हो चुके हैं तैयार। आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ करीब से, कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है और कितने फ्लफ़ी सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो मेरे तोड़ने से आपको पता चल रहा होगा ये कितने सॉफ्ट बने हैं, कितनी ज़बरदस्त इसमें जाली बनी है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, बच्चे तो आपके दीवाने ही हो जाएंगे। तो आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी और आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं कमेंट में बताना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली खुशबू अगले जायके के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।